Let's get started. This is general awareness. Question number 1 is, who among the following has become the first Indian woman to win 2 Olympic medals? 2 Olympic medals किसने विन किए हैं? फर्स्ट इंडियन वुमेन इज पीवी सिंधु. पीवी सिंधु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 Olympic medals. Second, World No Tobacco Day is observed every year on 31st May का last day. World No Tobacco Day is observed every year on 31st May. Question number 3, हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट इज कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका. सेकेंड इज कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला. सेकेंड इज एब्सोल्युटली राइट बट फर्स्ट इज नॉट राइट. ये कर्नाटका नहीं है, नॉर्थ इंडिया. कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसलिए ओनली सेकेंड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर से कौन डील करता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 53. आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. ये जो बाकी के आर्टिकल्स हैं इन पर नज़र डालते हैं. आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट. आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. एंड आर्टिकल 43 लिविंग वेज एक्सेट्रा ऑफ वर्कर्स. एक बार और देख लेते हैं. आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है. आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आर्टिकल 43 लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स. क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई डू वट आई डू. रघुराम राजन इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू वट आई डू. 6, आगा खान पैलेस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. महाराष्ट्र. आगा खान पैलेस कहाँ पर सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में. क्वेश्चन नंबर 7, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर produce which is sold in the market by the farmer is called market surplus. Second statement is, in accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy resolution of 1956 was adopted. Both statements are correct, इसलिए आंसर है both 1 and 2 are correct. 8, who among the following was considered as the most powerful Chola ruler? राजराजा 1 और प्रथम. राजराजा प्रथम is considered as the most powerful Chola ruler. 9th, इसमें भी हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. द मेथड ऑफ मेकिंग compost from kitchen garbage using red worms is called vermi composting. Absolutely right. Converting plant and animals waste including that from kitchen into manure is called composting. ये भी ठीक है. Both 1 and 2 are correct. 10th, which is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state? Tamil Nadu. Tamil Nadu is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. Which of the following statement is, फिर से हमें ये बताने correct. The Kandariya Mahadeva temple dedicated to Shiva was constructed in 999 by the king Dhangadeva of the Chandela dynasty. ये करेक्ट है. सेकेंड इज, द राजा राजेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमंग्स द टेम्पल ऑफ इट्स टाइम. ये भी करेक्ट है. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. इन सेप्टेम्बर, क्वेश्चन नंबर 12, इन सेप्टेम्बर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज शेरपा फॉर G20. G20 के लिए इंडिया का शेरपा किसको अपॉइंट किया गया था? पीयूष गोयल को. So in September 2021, Piyush Goyal was appointed as the India's Sherpa for the G20. Question number 13, which of the following pair of element and atomicity is correct? एलिमेंट और उसकी एटोमिसिटी की बात हो रही है. नाइट्रोजन डायटोमिक, सल्फर पॉलीएटोमिक. बोथ आर करेक्ट. नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, सल्फर इज पॉलीएटोमिक. तो बोथ आर करेक्ट. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. हमें बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है. यहाँ पे देखिए, नॉट करेक्ट. लेटराइट सॉइल इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी. बिल्कुल सही है ये बात. लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. ये भी ठीक है. इसका आंसर DSSB ने यहाँ पे जो आंसर की दी है उसमें गलत मार्क कर रखा है. ओनली 2 लिखा है, बट इसमें आएगा नीदर 1 नॉर 2. नीदर 1 नोट 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं.
क्वेश्चन नंबर 15, डैश आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल, लाइजोसोम्स। इन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओरे। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक मैंगनीज और एक मैंगनीज ओरे। अगर मैंगनीज ओरे है तो ओडिशा, अगर मैंगनीज होगा तो होगा मध्य प्रदेश। मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य वो है मध्य प्रदेश, लेकिन मैंगनीज अयस्क मतलब मैंगनीज ओरे का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? ओडिशा में। तो डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओरे इन इंडिया, ओडिशा। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ खो खो इज 12। क्वेश्चन नंबर 18, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली जस्ट आफ्टर खिलजी डायनेस्टी? आंसर इज तुगलक डायनेस्टी। एक बार हम देख लेते हैं दिल्ली पर अभी तक कितनी डायनेस्टी ने रूल किया। 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया दिल्ली पर, और वो कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट इज़ मामलुक डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं। ये 1206 से 1290। फिर खलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। खलजी के बाद आई तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414। फिर सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, काफ़ी कम रूल किया इन्होंने। फिर आई लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक। तो अब इनको याद करने का एक हमारे पास ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम डायनेस्टी, गुलाम से आपको याद हो जाएगा मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। खिले खिलजी डायनेस्टी, तो से तुगलक डायनेस्टी, सांस से सैयद डायनेस्टी, लो से लोधी डायनेस्टी। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकली हमें लर्न हो जाएगा। तो खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी। 19, डैश ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 234 किससे रिलेटेड है? रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस। आर्टिकल 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। 235 रिलेटेड है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एंड 233 इज रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, 234 recruitment of persons other than district judges to the judicial service, and 235 control over subordinate courts and 239 ये है administration of union territories. Question number 20, in India the revenue deficit was -% of GDP in the financial year 2019-20, 3.27%. This is actual, हम actual की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का कितना परसेंट था 2019-20 का? वो था 3.27%, और फिजिकल डेफिसिट था 4.59%। अच्छा 2020, अब ये तो 19-20 हो गया। 2021 में रेवेन्यू डेफिसिट था 7.3%, फिजिकल था 9.2%। ये भी एक्चुअल है, बट ये दिस वन ये हमारे एस्टिमेटेड है, मतलब बजट एस्टिमेट्स हैं ये 2022-23 जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इसमें बजट में बोला गया है कि हम फिजिकल डेफिसिट 6.4% रखेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट 3.8% वो रखना चाह रहे हैं। अब ये रहता है या नहीं रहता है, एक्चुअल क्या रहेगा ये हमें आगे पता चलेगा। 1920 में था रेवेन्यू डेफिसिट 3.27, फिजिकल 4.59, 2021 में रेवेन्यू 7.3, फिजिकल 9.2, 22-23 में फिजिकल डेफिसिट 6.4%, ये एस्टिमेटेड है, रेवेन्यू 3.8%। अब आप कहेंगे कि मैंने तो यहाँ पे 21-22 का डेटा नहीं बताया, वो एक्चुअल अभी कितना था वो अभी नहीं रिलीज़ हुआ है। जब वो रिलीज़ होगा वो इसमें हम ऐड ऑन कर लेंगे। थैंक यू।